नमस्कार साथियों, आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में आपको देखने को मिला होगा, करेंसी नोटों से संबंधित आपके लिए स्पेशल सेशन है। आप जरूर देखिएगा इसको। और आप देखेंगे 1 रुपए के नोट पर, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, उस पर किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट विषय में से एक है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक बार थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और आपको जल्दी ही ये जानकारी आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपने देखे होंगे 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और इसी प्रकार से 500 रुपए के बाद 2000। लेकिन 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है, 1 रुपए का नोट भी प्रचलन में नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नजर जल्दी से देखेंगे सारी चीजों को। देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारे सामने ये कुछ है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं वो ध्यान देंगे। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, भले ही प्रचलन में नहीं है। ठीक है, भले ही प्रचलन में नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय में होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आएंगे अन्य नोट पर फिर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 10 का है, 20 का है, उसके बाद 500 है, 50 है, 100 है, 200 है। ठीक है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, इस पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उनके साइन होते हैं। बात मेरी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक नोट को देखते चलेंगे आप हमारे साथ। देखिए क्या है, ये नोट आपको दिख रहा होगा, ये नोट दिख रहा है आपको, 1 रुपए लिखा हुआ है। यहां लिखा है 1 रुपए, आप अच्छे से देखेंगे 1 रुपए का नोट है, प्रचलन में नहीं है। लेकिन शादी या विवाह में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे मान करना पड़ता है, सम्मान या मान के लिए, तो लोग बैंक से लेके आते हैं, करेंसी लेके आते हैं, इस प्रकार की 1-1 रुपए की गड्डी लेके आते हैं, मान या सम्मान के लिए वो यूज करते हैं। 50 रुपए नहीं देते, 51 रुपए देते हैं। 10 रुपए नहीं देते, 11 रुपए देते हैं। आप भी कई जगह विवाह या समारोह में गए होंगे, तो आपको भी ऐसे ही कहा गया होगा कि मान सम्मान के लिए इस प्रकार के नोट देना है। तो यहां देखेंगे आप, ये 1 रुपए का नोट है, पूरे तरीके से देख लीजिए। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आपको दिख रहा होगा ये सचिव के साइन है, लिखा है ना सचिव, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हैं सचिव हैं, उनके साइन हो रहे हैं 1 रुपए के नोट पर। तो याद रखिएगा, ये है 1 रुपए का नोट। चलिए नोट को चेंज करेंगे, अगले नोट पर आइए। अगला नोट कितने रुपए का है, देखो आप कितने रुपए का है। अगला नोट है 10 रुपए का। कितने का है, 10 रुपए का नोट है। नोट पर देखिए कितनी सारी चीजें देख रही होंगी। आपको यहां लिखा दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। यानी ये जो कागज है, इसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, ऐसा प्रिंट किया गया है इस पर। ठीक है, अब देखिएगा, उसने कहा इस पर सिंबल क्या होता है, तो सिंबल आपको दिख रहा होगा, नीचे एक सिंबल दिख रहा है। देखिए आप, ये गांधी जी की फोटो है और इधर एक सिंबल दिख रहा होगा। ये सिंबल कहां का है, शूर मंदिर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के शूर मंदिर का है ये सिंबल। कहां के है, उड़ीसा के शूर मंदिर का ये सिंबल है। तो ध्यान रखेंगे, शूर मंदिर उड़ीसा, और वहां पे आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, जो कि 10 रुपए के नोट पर है। चलिए अगले उसमें आते हैं। 10 रुपए के नोट पर याद रखेंगे 20 रुपए का नोट आ गया। आप सभी अपनी जेब में चेक कर लें एक बार, 10 रुपए 20 रुपए के नोट होंगे आपके पास, आप जरूर देखिएगा इसको। देखिए वो कह रहा है 20 रुपए के नोट पर आइए। ये है, देखिए 20 रुपए का नोट, और आप देख रहे हैं यहां को सीरियल क्रमांक है, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, और ये सारी चीजें लिखी हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत 20 रुपए लिखे हुआ है, यहां 20 रुपए लिखा हुआ है। आप देख पाएंगे यहां पे एक बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, एलोरा की गुफाएं। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां लिखा है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। क्या लिखा हुआ है, एलोरा केव्स, ऐसा लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है एलोरा केव्स, तो हमने बताया एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और ये 20 रुपए के नोट पर इसकी फोटो अंकित है। ये देखिए आप, एलोरा केव्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए के नोट पर एलोरा। चलिए चेंज करेंगे। अगला देखिए, आप अपने जेब से पर्स निकाल के देखिए जरा, आपके पास जो वॉलेट होगा जिसमें आप पैसे रखते हैं, नोट को, करेंसी नोट को चेक करते जाइए आप, यही सारी चीजें मिलेंगी। अगला देखिए क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
₹50 का नोट है, यहां लिखा है 50, और आप देख रहे हैं यहां लिखा है ₹50। ये रुपये का साइन है, आपको दिख रहा होगा रुपये का साइन, ठीक है। और इस पर साइन देखो किसके हो रहे हैं, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के साइन है। बाकी नोट पर भी आरबीआई के गवर्नर के ही साइन थे। ₹1 के नोट पर मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि किसके साइन हो रहे थे, वित्त सचिव के। एक बार थोड़ा सा चीजों को बैक करके आपको दिखा देते हैं, साइन दिखाते हैं स्पष्ट। देखो ₹20 के नोट पर गवर्नर के साइन हो रहे हैं भाई, किसके साइन हो रहे हैं, गवर्नर के, ठीक है। फिर और पीछे गए तो फिर देखो आप, फिर से किसके साइन, गवर्नर के साइन हो रहे हैं ₹20 के नोट पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो ये ₹10 के नोट पर हो गए, 20 पर भी बता दिए, 10 पर भी बता दिए, 50 पर भी अभी अभी दिखाए हमने, 20 पर दिखाए। अच्छा, ₹50 के नोट पर फोटो किसकी होती है, यहां बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है हम्पी। क्या लिखा है, हम्पी। हम्पी में आपको दिख रहा होगा एक रथ दिखाई दे रहा है। तो इधर ₹50 के नोट पर, ₹50 के नोट पर किसके साइन हैं, गवर्नर के साइन हैं। और यहां लिखा है, देखिए आरबीआई का सिंबल है, आपको दिख रहा होगा, एक पेड़ दिख रहा होगा, एक शेर की आकृति दिख रही है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है, हम्पी का रथ कर्नाटक, कर्नाटक में है ये, इस प्रकार की आकृति। आप जरूर घूमने जाएं, वहां पे तुरंत सामने ₹50 का नोट निकालकर आप देखें क्या वही आकृति है, कर्नाटक के हम्पी की ये आकृति है, रथ की आकृति है, और हम्पी का रथ है, ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जरूर आप इन चीजों को ऑब्जर्व किया करिए, एग्जाम के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं बेसिक। चलिए अगले नोट को दिखाते हैं, आप अपने वॉलेट से नोट देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आइए ₹100 का नोट है, देखिए ₹100 का नोट। पहले तो हम दिखाएं साइन किसके हो रहे हैं, गवर्नर के साइन हो रहे हैं। किसके साइन हैं, गवर्नर के। यहां लिखा है ₹100, हिंदी में भी लिखा है ₹100, ठीक है। लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां देखिए बड़े स्पष्ट लिखा है ₹100 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ₹100, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वो कह रहा है यहां पे किसकी आकृति देखने को मिलेगी ₹100 के नोट पर। देखो जरा ध्यान से, ₹100 के नोट पर किसकी आकृति है किसकी है, रानी की बाव। ₹100 के नोट पर बाबड़ी बोलते हैं जिसको, रानी की बाबड़ी। रानी ने क्या किया था, उस एरिया में सूखाग्रस्त ज्यादा एरिया था, तो पानी को बचाने के लिए, पानी को संचित करने के लिए एक बाबड़ी बनाई थी, ठीक है। महल जैसी आकृति दिख रही होगी, नीचे भी दिख रही होगी, बट ये पानी भरा हुआ है इसलिए आकृति इसकी ऐसी दिख रही है। इसको बोलते हैं रानी की बाव या बाबड़ी, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये ₹100 के नोट पर रानी की बाबड़ी की तस्वीर है, और ये गवर्नर के साइन होते हैं इस पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट देखें आप, अब आइए ₹200 का नोट, बिल्कुल आपके पॉकेट में इसी प्रकार का नोट है। आप हमें किसी भी राज्य से देख रहे हो, आप जरूर नोट का एक बार चेक करेंगे, ठीक है। ये नए नोटों के बारे में है, डिमोनेटाइजेशन के पहले के नोट नहीं एक भी। अब हमने कहा ₹200 का नोट, यहां भी 200 लिखा है, हमने यहां भी 200 लिखा है, यहां भी 200 लिखा है, यहां भी 200 लिखा है। देखिए आप 200 लिखा है, आरबीआई गवर्नर के साइन हो रहे हैं इस पर। किसके हो रहे हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन हो रहे हैं। और लिखा क्या है, अब इस पर ये जो सिंबल है, ये आकृति दिख रही होगी आपको, ये किसकी आकृति है, बड़ा स्पष्ट लिखा है सांची स्तूप। आप जेब से नोट निकाल के देखिएगा जरा, यहां लिखा है सांची स्तूप। ये सांची स्तूप कहां है, ये मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, और इसकी आकृति आपको ₹200 के नोट पर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सारे नोट देख लीजिए जो अभी भारत में प्रचलन में है, उन सभी को दिखा रहे हैं आपको। जो प्रचलन में नहीं है उनको भी हम थोड़ा सा जानकारी देंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये है ₹500 का नोट। कहां लिखा 500, ये लिखा 500, ये लिखा 500, ये भी 500 लिखा है। किस तरीके से लिखा है, साइन किसके हैं, गवर्नर के हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन हैं। अच्छा ये क्या है, इस पर किसका सिंबल है, किसका चित्र है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। इस पर किसका चित्र है, लाल किले का चित्र है। किसका चित्र है, लाल किले का चित्र है। लिखा हुआ है 500। कहां है लाल किला, दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे आप। 500 के नोट पर लाल किले का चित्र बना हुआ है, और आप देखिएगा ये कहां पे है, दिल्ली में है। नीचे लिखा भी है, आप जेब से निकाल के एक बार नोट को चेक तो करो, अपने जेब से जरूर निकालें एक नोट, चेक करते चलें सारे नोट को।
आज सारे नोट आपको हम यहां दिखा रहे हैं डिजिटल स्क्रीन पर, और आप सारे नोट अपने वॉलेट या कहीं से भी लेके आए, आपको इकट्ठे करने हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, ठीक है। 2000 का प्रचलन में नहीं है, उसको वापस ले लिया गया है, तो इतने नोट जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा नोट बचा है? ये बचा है 2000 का, प्रचलन में नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखिए जरा 2000 का नोट, ये देखिए 2000 लिखा हुआ है, यहां लिखा भारतीय रिजर्व बैंक 2000 लिखा हुआ है, ये भी 2000 लिखा हुआ है, साइन है गवर्नर के। किसके साइन है? साइन है गवर्नर के, ठीक है। अब देखिएगा ये साइन गवर्नर के हैं, यहां पे मंगलयान लिखा हुआ है, यानी 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर होती थी। 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर होती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि 2000 का नोट वापस ले लिया गया था, ठीक है। 2000 का नोट वापस ले लिया गया था, तो अब प्रचलन में नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा 1 रुपए का नोट और 2000 का नोट प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपको 1 रुपए का नोट मान सम्मान के लिए शादी विवाह में आप करेंसी के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं, आप देखेंगे कई जगह। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में आपको नई जानकारी के साथ और बढ़िया आपको जानकारी देंगे। आज आपको नोट जरूर चेक करने हैं, आपके जेब में कितने रुपए के नोट हैं, उन पर कौन सी आकृति बनी हुई है, क्या हमसे मैच कर रही है सारी आकृति? बिल्कुल मैच करेगी, क्योंकि सारा डाटा लेटेस्ट रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका।